हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कई दिनों से टाइम से ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा था। और कल मैं लाइव आई थी, आप लोग लाइव में नहीं आते हो, बहुत बुरा लगता है। और एक चीज और अभी क्लियर कर दूं कि ये माथे पे बिंदी देख के बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आप शादीशुदा हो, तो प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करें। मैं बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं हूँ। ये बिंदी लगाने का रीजन आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली चीज तो मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज ये कि मैं जब बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ या कभी कभी लो फील कर रही होती हूँ, तो अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि बिंदी लगाने पे मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो सबका अपना कुछ ऐसा काम होता है जिसको करने से बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। तो प्लीज ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि आपकी शादी होगी। मैं शादी को यहाँ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मेरे जैसी लड़कियां, जैसे मैं पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहां से आने वाली लड़कियां पढ़ाई कर सके, अपने आप को मोटिवेट रख सके, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो आप लोग उस पर फोकस करें। तो आज सबसे पहले हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जो 6 to 8 तक के एनसीईआरटी है उसमें स्पेशली हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये चारों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगी। क्योंकि अभी तक हमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं था। तो सारे क्वेश्चन मुझे इकट्ठा मिल गए हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को लगा लूंगी, उसके बाद ही मैं आगे कोई अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। क्योंकि आप लोगों अगर शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने पहला ब्लॉग अपलोड किया था उस टाइम पे मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी, और जियोग्राफी की एनसीईआरटी हमने रीड कर ली थी, स्पेशली 6 to 8 तक की, और हम उस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी मेरे पास है भी नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं है। पॉलिटी की एक आध 6 क्लास की या 7th क्लास की होगी, उसके अलावा मेरे पास नहीं है। तो स्पेशली मुझे हिस्ट्री और जियोग्राफी की पढ़नी थी, तो वो मैंने पढ़ लिया है। लेकिन क्वेश्चन जो मैं लगा रही हूँ वो चारों सब्जेक्ट के लगा रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 6 से 8 तक वाले में, तो वहां से एक समझ बिल्डअप हो जाती है। साथ ही साथ हमने क्लासेस ली है, कभी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। क्योंकि अभी तक जितने हमने पेपर दिए हैं उसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन इतना ज्यादा नहीं रहता था। फर्स्ट टाइम मुझे आरओ देना है, स्पेशली मतलब सीरियसली दे रही हूँ आरओ, तो उसके लिए हमें बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक किसी भी चीज का क्लियर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। स्पेशली मैं अपने आप को जितना समझती हूँ, तो अभी यहाँ से क्वेश्चन लगाने के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो अभी हमारे लंच का टाइम हो गया है, तो अभी हम लंच बना लें। लंच में हमने बनाया है सब्जी और चावल, क्योंकि यहाँ यही सब बन पाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं बन पाता है। तो अभी हम चलते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। और जब मैं छोटी थी तो अक्सर बड़े लोग आपस में बात करते थे कि स्टूडेंटों की लाइफ ब्रह्मचर्य की जिंदगी होती है, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन अब समझ में आता है, आपकी लाइफ में ना कोई त्योहार होता है, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कुछ नहीं होता है, तो वाकई ब्रह्मचर्य की जिंदगी होती है। तो अभी हमने लंच कर लिया है, लंच करने के बाद वापस हम आ गए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आज है छठ पूजा। बहुत मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को, अपने घर को और पूजा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ दिवाली से ज्यादा क्रेज है छठ का। लोग दिवाली पे आते हैं चाहे नहीं आते हैं, लेकिन छठ पूजा पे जरूर आते हैं। और हम लोगों के यहाँ घर घर में छठ होती है, क्योंकि हम लोग बिहार के बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है। 6 दिन आपके घर में कंटिन्यू पूजा पाठ होता रहता है। सबके यहाँ दिवाली की सफाई के साथ दिवाली खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई त्योहार नहीं होता। लेकिन जिन जिन के घरों में छठ होता है उनके घर में वापस से सफाई शुरू हो जाती है दिवाली के बाद, और वापस से पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसमें लगातार 4 दिन पूजा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। परसों नहाई खाई था, कल खीर रोटी था, आज पहली अर्घ दी जाएगी। और यही एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है, तो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, बहुत अच्छा फील होता है। उस टाइम पे सबके में भाईचारे देखने को मिलता है, चाहे किसी के मन में कुछ भी हो, लेकिन लोग घाट पे एक साथ जाते हैं, एक साथ पटाखे वगैरह जलाते हैं। और सबसे अच्छा मोमेंट जो होता है वो होता है अर्घ देना। ऐसे लगता है कि इंसान खुद में बहुत पवित्र महसूस करता है, बहुत मन निश्चल हो जाता है। उस टाइम पे कोई मन में भेदभाव नहीं रहता है, सबको हर कोई अर्घ देता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और आज का पूरा दिन हमारा गया है पॉलिटी के क्वेश्चन लगाने में। खास करके जो
आपका 6 to 8 तक के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी के। तो अभी हम चलते हैं अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन से, उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर हमारे 6, 7 और 8 में दिए हैं, क्योंकि जो पूर्वावलोकन के क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। टॉपिक सेम होता है लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो अभी चलते हैं, हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये है पॉलिटी का घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि मैंने आते ही ले लिया था। ऐसे ही कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पूर्वावलोकन ले लो, लेकिन पूर्वावलोकन लेने के बाद समझ में आया कि जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक पूर्वावलोकन से कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस सब्जेक्ट को हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था 2 साल, उसी सब्जेक्ट का मेरे पास पूर्वावलोकन आया। तो उतनी आश्चर्य नहीं हुई, लेकिन ये बात समझ आ गई पढ़ने के बाद कि पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को लगा पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तैसे क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हमने साइड में रख दिया, क्योंकि उस टाइम पे टारगेट हमारा जो था वो था टेट और सीटेट। तो वही पूर्वावलोकन मैं इस टाइम पे सॉल्व कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरे पास 2016 के, 2017 के, आपके पास जो भी पूर्वावलोकन है क्वेश्चन तो नहीं बदल जाएंगे। हाँ, जो न्यू क्वेश्चन है वो नहीं ऐड हुए हैं, जो आगे उसके बाद एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको नहीं इस बुक में मिलेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बदल जाएंगे, ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाएगा, चाहे पुराना वाला पूर्वावलोकन हो या फिर नया वाला हो। तो मेरे पास भी 2017 का पूर्वावलोकन है पॉलिटी और जियोग्राफी का, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बुक बहुत महंगी आ रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मैटर बुरा दिया हुआ है कि हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट आपके पास जो है आप उसी के साथ क्वेश्चन लगाइए, उसी को सॉल्व करिए। हम जैसी फैमिली वाले बच्चों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि आपको फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट आप नहीं हो, आप मुरली भी बहुत सपोर्ट नहीं पा रहे हो किसी का, फिर भी आपको कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि सक्सेस उन बच्चों के लिए पोस्ट मायने रखती है जिन बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो बच्चा अपनी फैमिली का पहला बच्चा होता है कि लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, उसके साथ चैलेंजेस भी उतने बड़े होते हैं, और जब उस चैलेंजेस को पार करके वो एक छोटी पोस्ट तक भी पहुंच जाता है तो उसके परिवार की और उसकी तकदीर बदल जाती है। तो ये चीजें मायने नहीं रखती, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और अभी क्वेश्चन लगाते लगाते मुझे थोड़ी देर थकान हो गई, क्योंकि आज सुबह से मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ। और पढ़ना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, आप जितना पढ़े हो उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। टाइम टाइम पे जब आप एनालाइज करते हो क्वेश्चन के थ्रू तो आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़े हो। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जगी तो शाम हो चुकी थी और मुझे छठ की बहुत याद आ रही थी, तो मैं चली गई संगम, क्योंकि वहां पे पूरा वो माहौल था जो अपने यहाँ देखने को मिलता है। बहुत दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, और घाट बहुत अच्छा सजा था, साथ में पंडाल वगैरह भी वहां पे लगे हुए थे। बहुत सारे लोग वीडियोज भी बना रहे थे और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। ये कहने की बात है कि यहाँ पे छठ नहीं होती, क्योंकि हम लोग जिधर रहते हैं किसी से पूछने पे कोई नहीं बता पाता है छठ के बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ के लोग छठ पूजा के बारे में नहीं जानते हैं। इतनी अच्छे से तैयारियां सबने कर रखी थी। यहाँ औरतों को कपड़ा चेंज वगैरह करने का नहा के भी बनाया गया था व्यवस्था, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी, तो देख के बहुत पॉजिटिव लग रहा था। छठ पूजा वैसे बिहार का पर्व है, लेकिन जो बिहार से लगे जिले हैं यूपी के, वहां पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी फैमिली से छठ पूजा की क्लिप नहीं आई है। अगर वीडियो आती है, कोई क्लिप आती है वहां से, तो मम्मी जो पूजा करती हैं वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि छठ पूजा बहुत मेरे दिल के करीब है। और मेरे ही नहीं, जितने बिहारी हैं या फिर बिहार से लगे जितने जिले हैं, वहां पे छठ पूजा का महत्व ही अलग है। बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और छठ पूजा को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि हम लोग क्या फील करते हैं। तो अगर वीडियो आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।